हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते बाकी देखने वाले सभी लोगों का स्वागत है किला सैफदीपुर के पार्ट 2 के अंदर। तो इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूं। एक घोड़ी खड़ी हुई है और उसी घोड़ी की बेटी यानी उसकी बच्ची खड़ी हुई है। और ये घोड़ी और मैं आपको बच्ची दिखाने का उद्देश्य एक ही है, जो कि आजकल मार्केट में चल रहा है कि भैया छोटी घोड़ी है तो हम नहीं लेंगे, बड़ी है तो हम लेंगे। तो आपका जो डाउट है वो दूर हो जाए, इसलिए मैं आपको एक मोटिवेट करने के हिसाब से बना रहा हूँ। बाकी मेरे को पता है कुछ तो मोटिवेट होंगे और कुछ होंगे ही नहीं, क्योंकि जिनके दिमाग में अगर हाइट का ही क्रेज चढ़ गया तो उनका तो क्या कर सकते हैं ना। तो सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा माँ के बारे में। माँ की क्या उम्र होगी अभी? भाई माँ मेरे पास देखो 2014 में लेके आया था भाई मैं। और उस टाइम तकरीबन ये 4 साल की होगी, 3-4 साल की। 4 साल की? हाँ, तो आप लगा लो अभी कितने 8 साल ये हो गए और 12-13 साल की घोड़ी। 12-13 साल की। और सर माँ की क्या हाइट होगी अभी? माँ भाई आप देख लो एक अप्रॉक्सीमेट 55 होगी मेरे हिसाब से। 55 होगी? हाँ, वो ज़्यादा नहीं, 55 इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा। और इसके सर बाप का पता है क्या? यहाँ इसका बाप भाई इसकी माँ तो हमारे लाडी भाई के पास थी, घोड़ी रूबी घोड़ी थी। ओके। और इसका बाप एक नीला घोड़ा था। हाँ हाँ, मोड़ पा पता नहीं कुछ ऐसे फेमस है, वो था इसका बाप। और सर जो हमारे सामने भी इसी की जो बेटी खड़ी हुई है, इसका बाप कौन है? ये इसका बाप है भाई एंकर की, ये बच्ची है। एंकर ये की? अभी 2 दांत है। ओके। अभी ये 2 और दांत ये हाइट में कितनी होगी सर? ये आप खुद देख लो भाई कहाँ जाएगी अपने आप। ये देख लो आप 61 61.5 होगी? नहीं ज़्यादा भाई, ज्यादा होगी? ज़्यादा। कितने? 62.5 के करीब? नहीं उससे भी ऊपर होगी भाई। 63? ना ज़्यादा, 64? 64 से ऊपर है। अभी खड़ने में इस वजह से लग रहा है वो तो खैर हाँ, क्योंकि दिक्कत है खड़ने में और इसमें बाकी, क्योंकि अपने को ये नहीं है इसमें जो है। पर सर एक चीज है, पर अगर देखो जो देखने बहुत अंतर है, लोग देख रहे होंगे वो जो ये माँ है, इसकी तो माँ सेट ही नहीं हो रही है किसी भी फ्रेम के अंदर में। देखो आप देखोगे ना प्रदीप भाई, आप देखना दोनों घोड़ियाँ हैं, माँ बेटी हैं, ठीक है। बहुत अंतर है प्रदीप भाई, बहुत अंतर है। घोड़ा तो कोई बड़ा घोड़ा नहीं था, वो बहुत बड़ा घोड़ा नहीं था। एंकर कोई कहे ना बहुत 65-66 था, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं था। कितनी हाइट का था सर घोड़ा? हाँ होगा 63 के पास था घोड़ा, इतना 62-63 था मेरे हिसाब से, इससे ज्यादा नहीं था। लेकिन पर वो नहीं बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। मैं कोई इसको ये भी नहीं कोई सिद्ध कह दूंगा, लेकिन जो हम कहते हैं ना छोटी घोड़ी है ये बच्चा नहीं देगी, हाँ खूबसूरत बड़ी घोड़ी खूबसूरत लगती है, वो एक अलग बात है। बिल्कुल, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम ये कह के घोड़ी लेंगे भी ये बच्चा नहीं देगी छोटी घोड़ी, तो वो बिल्कुल गलत बात है। यानी कि उसका प्रत्यक्ष एग्जांपल आपके पास एग्जांपल मेरे पास 3 है भाई। ये है विराज की मदर है, वो भी छोटी हाइट थी, बड़ा बच्चा है। ये सब कुछ 3 एग्जांपल में देख चुका हूँ। जरूरी नहीं है अभी आप कई बार अगर ब्रीडर है ना जो बंदा, अगर उसने ब्रीडिंग करनी है, वो घोड़ी ले रहा है, तो उसको मैं तो ये अपना एक तथ्य या एग्जाम्पल में अपना एक्सपेरिमेंट ये निकाला मैंने, अपना एक्सपीरियंस में शेयर करता हूँ कि उसको घोड़ी का पेट बड़ा होना चाहिए। घोड़ी में कोई इशू नहीं है, हाइट का घोड़ी की जो झोली है वो बड़ी होनी चाहिए और थोड़ा उसके ब्लड लाइन और करेक्टर होने चाहिए, है ना, ब्लड लाइन का होना चाहिए। हाइट मैटर नहीं करती, क्योंकि वो ज्यादातर सीमन काउंट घोड़े का जाएगा। तो सर जो आजकल ब्रीडर लोग लगे हुए हैं भाई, घोड़ी लंबी लोगे तभी बच्चा बड़ा आएगा, ऊंची लोगे तभी बड़ा आएगा। तो बेचने का एक तरीका इम्प्रूव और पैसा बढ़ गया ना उसका। बीच अगर इसकी घोड़ी इतनी अगर दोस्तों ये पैदा करेगी, ये कितना पैदा करेगी, ये देख लो ना। अब ये बात है, अगर नूरी ने ये पैदा कर दिया है ना 55 ने, तो ये कितना करेगी 70। वो तो उतना ही करेगी जितना उसका पेट है। वो तो रेट बढ़ाने का ये कि आदमी को मोटिवेट इतना कर दिया जाता है कि आदमी आवेश में आके ले लेता है। एक और है ना प्रदीप भाई, समय एक ऐसा आ जाएगा जब लोग नफरत करने लग पड़ेंगे इस लाइन से। अब तो सर अभी हर बंदा 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़, अरे करोड़ से नीचे तो करोड़ तो बात ही नहीं करता है। करोड़ का तो 100 रुपए जैसा बात कर दिया प्रदीप भाई, करोड़ों से नीचे तो बात ही नहीं होती। और लोग मेरे को ऐसे देखते हैं, मैं बहुत अरबपति बंदा हूँ, बाहर जाऊंगा घोड़े वाला ये पता नहीं कितना पैसा है। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है यार। क्यों अपनी इंडस्ट्री को हम खुद अपनी इंडस्ट्री खराब कर रहे हैं अपनी। कुछ चंद लोग हैं जिन्होंने इसकी मैं क्या कहूँ खत्म कर दिया, सिर्फ अपना लगा लो भी नुकसान। वो लोग हैं जो मौसमी डड्डू नहीं होते, वो पता भी नहीं लगा कहाँ गए, नीरव मोदी के जैसे भाग जाएंगे यहाँ से बाद में और सारी गेम खराब कर जाएंगे। और बहुत से गायब भी हो रहे हैं मार्केट से। वही तो कह रहा हूँ, वो नीरव मोदी हैं, भागेंगे यहाँ से। वो एकदम से एंटर हुए, उन्होंने देखा ये काम अच्छा है और अब बाद में दिखेंगे भी नहीं, और लेकिन ये काम गलत कर जाएंगे। इसमें कईयों का प्रेम है, कईयों की मोहब्बत है, कईयों की लगन भी है, कईयों को कई प्रकार का घोड़ों का ब्रीडिंग का काम है, पुश्तैनी है, किसी के लिए ये मतलब ला लो पैशन है। हर बंदे की चीज इससे जुड़ी हुई, भावना जुड़ी हुई है, ठीक है ना। कमाई भी है, ये नहीं कहूँगा, कमाई भी है, सब कुछ है। लेकिन इसको इस तरह प्रेजेंट ना करो कि ये बड़ा बड़ा धंधा है, ब्लैक का धंधा भी पता नहीं अरबों खरबों का, ऐसा कुछ नहीं है। पर सर नए आदमी का तो सपना टूट ही रहा है ना, ये करोड़ की वजह से। वही तो है ना भाई, मेरे साथ भी हुआ शुरुआती दौर में, ऐसे नहीं है हुआ, ठीक है।
तो वही बात है, लेकिन इसमें बाद में गाली खाने का क्या फायदा है? जो सच्चाई है वो जो होगा तो उसमें सही रहने दो ना। क्यों ईडी को अपने घोड़ों वालों के बीच में आने की एंट्री डलवाने तो सर की? जैसे मान के चलो आज के टाइम पे देखो, मैं हमेशा नए लोगों के लिए बात करता हूँ, तो मैंने आपसे पहले भी ये सवाल पूछा था 1 साल पहले, और अभी लॉकडाउन के बाद तो मेरे को लगता है कि लोग थोक के भाव में इस घोड़ा मार्केट में आ रहे हैं। और आपके जैसे पंजाब में देखो तो हर युवा घोड़ा मार्केट में आ रहा है, और मेरे पास में बहुत सारे लोगों के फोन भी आते हो, तो खाली बस उनका यही सवाल रहता है कि प्रदीप भाई इस लाइन में पैसा है क्या नहीं है। तो सर आप नए लोगों के लिए क्या बोलना चाहोगे कि शुरुआत पैसे के हिसाब से करें या कैसे करनी चाहिए, क्या लगता है आपको? प्रदीप भाई पहले भी मैंने आपको यही बात बताई थी, देखो पैसा भी है, ये नहीं है, वो अपने कर्म है, वो तो हर जगह पे जहाँ पे भी आप मेहनत करोगे पैसा वहाँ पे कमाओगे, ठीक है। पर इसमें ये भी है भी हाँ, अगर गलत धोखा दे के करोगे वो भी है ना 2 नंबर का है, उसमें ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा काम है, इसमें आप ये एक ऐसा अलग से ही काम है जिसमें आपके रिलेशन बढ़ते हैं, आप फिजिकली फिट रहते हो, आप मानसिक तौर पे खुश रहते हो, ठीक है, आप किसी गलत संगत में नहीं पड़ोगे, आपके पास पैसा सेव होता है, आप वेस्ट नहीं करोगे, ठीक है नहीं। अदरवाइज कोई और शौक है ना उसमें आपको खाना पीना आप और उजाड़ोगे उसमें जाके। इसको तो एक खास है, तो आप नॉर्मल खा रहे से आप एंजॉयमेंट कर रहे हैं, अपनी हॉबी आपकी ऐसी हॉबी है जो आपको फिजिक फायदे दे रही है, साथ में कमाई भी देगी फायदे भी देगी, ठीक है नहीं। तो एंड ऑफ द डे ये सारा एक कमाई का ही सौदा है, ये सारा एंड ऑफ द डे इसमें से बचता ही है सब कुछ। तो सर आज के टाइम पे अगर देखो, आप भी जैसे वीडियो वगैरह देखते हो, आप भी मार्केट में उठते बैठते हो ना, पर आज के टाइम में अगर देखा जाए तो मैं तो देखो सही बोलता हूँ 95% लोगों का शौक खत्म करने वाला काम कर रहे हैं। तो सर क्या जो चीज आपको पता है वो चीज उनको नहीं पता? सबको पता है भाई। तो फिर वो जब भी वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि ये चीज उनको भी पता होगी कि मार्केट खत्म होगा, खत्म हो जाएगी भाई। वो ये नहीं ना समझ रहे, एक दिन अपना भी आ जाएगा फिर। हम भी तो आगे जब बढ़ेंगे, हमारे ऊपर भी एक बड़ा मगरमच्छ बैठा है ना। अगर हम इस चीज के मगरमच्छ हैं तो हम जब वो इकट्ठा करके ऊपर ले जाएंगे, बड़े तालाब में जाएंगे, वहां पे भी तो एक बड़ा मगरमच्छ होगा ना जो हमारे को खाएगा। हम उसके लिए तो छोटे होंगे ना, क्योंकि हर चीज में अभी देखो मगरमच्छ ही आ रहे हैं। हाँ, तो वही तो जैसे मान चलो रिंग में जाओ तो जो बड़ा मगरमच्छ है वो उसी को जिताता जो उस मगरमच्छ से वो लेगा। तो हर जगह मगरमच्छ बैठे हुए, तो जो बेचारा नया आदमी है वो रिंग में घोड़ा लेके जाएगा तो वो तो साला डर के मारे ले जा ही नहीं सकता है। तो बता रहा हूँ ना भाई, ये अपने को सीखना चाहिए यहीं से। अगर मैं आज करूंगा, जो बंदों को पता भी है गलत कर रहा हूँ, तो ये मत बोलो आपने भी तो आगे चलना है ना ग्राउंड में। नहीं तो सर सिखाएगा कौन? हाँ। जो घोड़ा मार्केट में मेन ओहदे पे बैठा हुआ है, उसका फर्ज है, जो मेन बंदा उसका फर्ज है सिखाना। पर वो अपना फर्ज कहाँ निभा रहा है? नैतिकता का फर्ज है भाई, उसकी मॉरल ड्यूटी बनती है। नहीं, पर आप बताओ वो अपना फर्ज निभा रहा है क्या? नहीं है? नहीं। वो तो लोगों को ये भी बताने को तैयार नहीं है कि मारवाड़ी घोड़ों की ब्रीडिंग कैसे होती है या ब्रीड कैसे होता है, कोई बताने को तैयार ही नहीं। अपना स्टेबल खोल देना चाहिए बंदे को अपना सारा। अगर मेरे मन में खोट नहीं है, मैं आपको सारा स्टेबल खोल के दिखा दिया मैंने आपको। मैंने बता दिया ये घोड़ी इसकी है। नहीं मान के चलो मैंने बेचनी नहीं है ना प्रदीप भाई, अगर मैंने बेचनी होती ना कोई और होता तो कोई नहीं दिखाता इसकी माँ छोटी है ये बिकेगी नहीं, लेकिन मैं व्यापारी नहीं हूँ तभी मैंने आपको दिखाया। अदरवाइज कोई व्यापारी बंदा नहीं दिखाएगा, बोलेगा इसकी माँ तो छोटी है बिकेगी नहीं, क्योंकि ये कम ही पकड़ लेंगे ना वो। नहीं मान के चलो आपने उस चीज को दिखा दिया, आपने ये बता दिया कि कैसे क्या ब्रीडिंग करते हैं, मॉरल ड्यूटी है जो तो फिर वो करोड़ में बेचेगा कैसे? आपको फिर तो आप भी पालना सीख जाओगे ना। मान के चलो ये तो है ना, आप ये किला बना रहे हो अभी, ये मैंने बता दिया कि भाई मैंने इस मिस्त्री से बनाया और ऐसे ऐसे बनता है, तो फिर तो मैं भी बना लूंगा ना। तो अगर आप मेरे को फिर बताना क्यों चाहोगे, बताओ? नहीं बताना चाहिए ना, यही तो कमी है। ये क्यों सोचते हो भी बस मेरे पास ही रहे, दूसरे के पास क्यों ना रहे? अगर आप किसी को दोगे तो कल को आपको कोई नया बंदा आपको भी एक नई एडवाइस देगा। ऐसे चलो, ये नहीं ना पकड़ के रख के बैठ जाओ। आप देखना गोरों की क्या थ्योरी है, गोरे कमाते हैं खर्चते हैं आगे, है ना? बिल्कुल। हम क्या करते हैं, रख के बैठ जाते हैं। समझते हो? यही विचारों में है। अगर मेरे पास विचार है मैं उसको खर्चूंगा तो और मेरे पास आएंगे, समझोगे? जितने खर्चूंगा और आएंगे, समझ रहे हो? बिल्कुल। और अगर मैं उसको अपने को बिठा के रख लूंगा तो ना मेरे पास आएंगे, उसके साथ ही खेलता रहूंगा बस मैं थोड़ी सी ज्यादा। पर हमारे घोड़ा मार्केट में इसका उल्टा, हमारे घोड़ा मार्केट में है कि 50 लाख का घोड़ा किसी को बेचा, 50 लाख का लेके आ जाओ, फिर उसको 1.5 करोड़ में कैसे बिकेगा इसकी सेटिंग बैठाओ। वो प्रदीप भाई वही तो मैं बता रहा हूँ ना, एक नंबर का जो काम होता है ना थोड़ा लंबा होता है, इसलिए मुश्किल लगती है। और किसी आदमी को, नए आदमी को इतने घोड़े दे देते कि 30-35 घोड़े कर देते, बेचारा बाद में जाके उसको बेचने पड़ते हैं। वो बंदे भी मूर्ख ही होते हैं जो एकदम से गिरते हैं ना, वो भी देखना वो उसकी कमी है। वो उनमें भी लालच है जो एकदम से गिर रहे हैं, देखते हैं उनको वो करोड़ों वाली भी आ गई ना, वो शब्दों में फंस गए वो माया जाल में। पर सर वो मोटिवेट इतना कर देते हैं ना, उसकी भी मैं क्या गलती? भाई देखो ये कोई बच्चे नहीं है जिसके पास 1.5 करोड़ लेके निकला, वो उसकी गलती। इसमें मैं ये नहीं कहूंगा एक बंदे की, दोनों बंदे की कमी है। जो 1.5 करोड़ लेके आ रहा है वो बच्चा तो होगा नहीं।
नहीं सर, बच्चा लालच नहीं- तो उसमें भी कहीं ना कहीं था ना, लालच तो है ही है, उसमें ना, क्या है? हाँ। तो फिर वो भी बराबर का भागीदार हो गया ना। बिल्कुल। टोपी तो वो भी आगे किसी को डालेगा ना, उसके मन में भी है ना, मैंने भी बेचना है किसी को। 1 करोड़ में लेगा तो वो हाँ, भी टोपी तो तो डालेगा। ये दर्द फिर बराबर का होना चाहिए ना। अगर उसको दर्द हो रहा है ना आज, तो उसको ये ना किसी को देना भी तो था ना उसने, तो आज तू ले ले, ठीक है नहीं। बिल्कुल। ये चीज तो देखो जैसे को तैसे वाला काम है। तो सर अभी इस वाली जो इसकी माँ है, इसका क्या नाम रख रखा है? ये नूरी है भाई, ये जैनित है। जैनत है। हाँ, तो इस ये सब वीडियो से लोग ये सबक ले सकते हैं कि भाई जो मार्केट में छोटी गुड़िया है उनको भी तवज्जो दो, वो भी इतने बड़ी बड़ी हाइट के ऐसा- बच्चे बच्ची हाँ, पैदा करके कर दे सकती है ना। मेरे पास 3 बार बच्चे भाई, ये जब मेरे पास आई थी बच्चा नहीं देती थी, मेरे पास आ रखे इसने 4 बच्चे दिए, 5। तो सर चारों इतनी हाइट में गए क्या? हाँ अच्छी है, सारे 62 प्लस गए हैं भाई बच्चे। 62 प्लस गए? 62 प्लस गए हैं। ये जरूरी नहीं है, पहले हाँ। देती नहीं थी, हाँ। ठीक है। मेरे को जब पहली सबसे घोड़ी ये मेरी फार्म की नूरी थी, तो बाबा जी ने मेरे को एक तरह से ये गिफ्ट करो, ये मेरे पास आई, यहाँ पे आके पहला बच्चा इसका हुआ। बिल्कुल। पर कहने का मतलब है ये कुछ जरूरी नहीं है, अभी घोड़ी बच्चा नहीं दे रही वो आगे नहीं बच्चा देगी, ये तो एक भाई बायोलॉजी है, ठीक है नहीं, कुदरत है, ठीक है। और दूसरी चीज हाइट जो ग्रो कर रही है, डाइट है, इसमें माहौल है, वातावरण है, इसमें ये कुछ नहीं है अभी बड़ी घोड़ी बड़ा बच्चा देगी, छोटी घोड़ी भी बच्चा बड़ा दे सकती तो है। सर आप अभी आप क्या डाइट दे रहे हो सुबह से शाम तक का, क्या रहता है भाई schedule? वही नॉर्मल अपना कुछ ज्यादा नहीं इसमें है, अपना तो एक नॉर्मल जवी है, ठीक है, चने हैं, ये अपना सिंपल बना रखा है, एक सिंपल डाइट अपने चोकर हो गया, ये इसमें सिंपल रख रखा है अपना सारा। बाकी सर उसके अलावा भी कुछ और भी देते हो जैसे मार्केट में आ रहे हैं आजकल? नहीं हाँ, उसके अलावा भाई ऐसे अभी जैसे हमारा दोराहे से थोड़ा जैसे प्रोडक्ट है सनी भाई का, वो डालते हैं हम कई गड़ों को, कई बच्चों Okay. का अलग अलग है। हाँ। हाँ तो थोड़ा अलग अलग डाइट है, ये नहीं सारे, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं शेयर करने, क्योंकि मैंने देखा हर घोड़ी को ना अलग अलग डाइट लगती है भाई। आपको बेचना नहीं है ना, इसलिए शेयर कर रहे हो, जिसको बेचना होगा वो थोड़ी शेयर करेगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है नहीं, अगर बड़ा होगा तो कुछ अच्छा ही होगा ना, हाँ। तो अपने अंदर तो परमात्मा देगा ना कहीं से। तो वही ना, इसकी जैसे इसको बाजरा नहीं लगता, इसको एक अलग डाइट लगती है, देख लिया मैंने, तो इसको हम वही डाइट कंटिन्यू करेंगे। इसको जवी लगती है तो इसको जवी है, और नीरा है जैसे, है ना, तो हमने एक इकट्ठा स्टॉक कर लिया, वो प्रेस वाली मशीन है, उससे दाना बना लेते हैं यहाँ पे अपना ही। तो ऐसे भी हर घोड़े को अपना अपना एक जानवर का वो हो गया। जैसे मैंने अभी आपको ये डाइट का पूछा है ना, बाकी आप वीडियो भी देखते हो, आदमी को डाइट का पूछा, प्रदीप भाई वही जबी चोकर दे रहे हैं, बस खत्म हो जाता है इतने में, यानी कि नहीं, जबी हर चोकर घोड़े के का अलावा अपना भी तो भाई- तू और कुछ दे रहा होगा भाई, वो देखो बताना। मैं एक डाइट में एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, बल्कि सब सियाने ही हैं, मैंने हाँ। तो देखो मेरे को भी किसी ने सिखाया था। हम्म, हर घोड़ी के कमरे में परमानेंट पानी वाली अवेलेबिलिटी होनी चाहिए घोड़ी की। घोड़ा घोड़ी के? हाँ, ओके। रीजन क्या है भाई, देखो एक तो हम अपनी मर्जी, हम तो इंसान है, उठा के पी लेते हैं, चिड़िया भी उड़ के पी लेगी, है ना, अगर ये खुले होंगे ये भी पी लेंगे ना। बिल्कुल। अब कितना प्यास लगती है, डिहाइड्रेट होने से क्या होगा, हमारा शरीर सिकुड़ता है ना, हम सबको पता है, स्किन पतली हो जाती है, सबको पता है ना, कमी आती, कमजोरी होती है। अब इन्होंने बोल के तो बताना नहीं मेरे को पानी चाहिए, ठीक है, एंड ऑफ द डे बड़ा लास्ट में पता लगता है। और जब हम देते हैं क्या पता उस टाइम उसका मन है कि नहीं है, तो इसका वो सर्कुलेशन डाइजेस्टिव चाहे आप सर्दी में नहीं रखो तो कोई बात नहीं, पर गर्मी में तो रखो ही जरूरी रखो। है, गर्मी में तो 100% हमको चाहिए भाई, सर्दी में भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। तो आप रखते हो सर हाँ, पानी? मैं तो रखता हूँ भाई, मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत है, ओके। मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। पर मैंने ये चीज़ एक्सपेरिमेंट शेयर कर रहा हूँ, आपके कमरे में परमानेंट घोड़े का पानी होना चाहिए, मैं जो कह रहा हूँ, क्यों जब उसका दिल करे वो पी ले, उसमें उसके आप सोचो जब जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम अपने आप सारा सही होगा, तो अपने घोड़ा भी सेट अपने होगा। मन के हिसाब से वो पिएगा। जो भी पीना चाहे जब पिए, नहीं पीना चाहे जब नहीं पिए। देखो भाई प्रदीप भाई, घोड़ा मोटा पतला होना एक अलग बात है, देखो हाँ। ठीक है, जरूरी नहीं है अभी आप खुराक डाल रहे हैं तो घोड़ा मोटा ही होगा, वो तो देखो इंसान की तरह इनका भी माने चलो घोड़ा मोटा कर दिया, पैर में प्रॉब्लम है, वो भी घोड़ा क्या काम का? क्या कम का, ठीक है, वो डिपेंड करता है। देखो मेन चीज क्या है, घोड़ा खुश होना चाहिए, फिट होना चाहिए। बिल्कुल। मेन हमारा कारण क्या है, घोड़ा खुश है, घोड़े के मन में घोड़ा परेशान तो नहीं है, घोड़ा फिट है, बस मेन चीज ये है। ये नहीं है अभी घोड़ा पतला है या घोड़ा मोटा है, वो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर है, वो उसका खून में भी हो सकता है, कमी हो सकती है, दांतों में 100 प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे लोग क्या है कि जाते ही यार घोड़े कमजोर हो गए यार तेरे, है ना, ये सबसे बड़ा डिमोटिवेट आते कर देंगे, जाते ही डिमोटिवेट कर देते ये नहीं, हाँ यार थोड़ा यार ओवरवेट कर दिया, ये क्या कर दिया यार, और अब खुद का देख लो तो क्या, सबको और पता उसके सामने नहीं बोलेगा तो बाहर जाके बोलेगा। सबको पता होता है अपना अपने घर का हाल है ना। और ये नहीं है अभी भाई, अच्छी चीज है ना, तरीका होता है। नहीं मेरे पास बड़े अच्छे बंदे भी आते हैं जो मेरे को मोटिवेट सही तरीके गाइड भी करते हैं, ये नहीं, पर मोस्टली यार कोई संभाल ही नहीं इसकी, और क्या पता मैं कितना डाल रहा हूँ, कई बार घोड़े का नहीं मन लग रहा है, मौसम है नहीं है ना, तो ये चीज हमारे घोड़ों वाले में बहुत बड़ी कमी है। जिसने घोड़ा रख लिया वो उसको भूखा थोड़ा मारेगा भाई, ठीक है नहीं। बिल्कुल।
ऑब्वियसली है ना, हर कोई तो नहीं, कोई होगा पर ऐसे तो नहीं कोई कर सकता, लेकिन क्या बात है हमारे लोगों को कमी निकालने की ना आदत पड़ गई है। मेरे को ना, चलो पता नहीं क्या बनेंगे, मनु शर्मा भाई की एक बहुत बढ़िया अच्छी बात लगी है मेरे को। हाँ। वो कहता होता है घोड़े वाले हमेशा कमी निकालते हैं, लेकिन वो कहता है हमको खूबी देखनी चाहिए। हम खूबी क्यों नहीं देखते घोड़े की? खूबी कोई नहीं बता के जाता घोड़े की। हाँ, वो मेरे को एक दिन अच्छा लगा, उसने बोला भाई मनप्रीत भाऊ इसमें हमको खूबी देखनी चाहिए, कमी ना देखो। हम आदत पड़ चुकी है व्यापारी की कमी देखते देखते, हमारी सोच ऐसी होगी हम लोगों में भी कमी देखने लग पड़े। बिल्कुल, हमको खूबी देखनी चाहिए, खूबी भी तो है ना उसमें, है ना भाई, संपूर्ण तो है नहीं कोई। बिल्कुल। तो वो मेरे को बहुत अच्छी बात लगी भी हमको खूब कमी नहीं देखनी, उनको मोटिवेट करना चाहिए, खूबी बतानी चाहिए। और घोड़ा मार्केट में 90% लोग कमी बता के जाते, खूबी क्या ये नहीं वो बता तो के ये जाते। ना अपने आप को ऊपर रखना ना, तुम्हारे में और कमी है। खूबी इसलिए नहीं बता के जाते कि उसके रेट गिरा के फिर उनको खरीदना है। वो वही तो बात है ना प्रदीप भाई, उसको तोड़ना लेके क्यों जा रहे हो, फिर इसमें कमी है। जैसे एक बंदा मेरे पास आगे इसकी शाम डली हुई, फिर लेके क्यों जा रहा है तो मेरे से, ठीक है नहीं। और दूसरी बात ये है ना, वो मन डिमोटिवेट करना ना भाई बंदे को, बिल्कुल। ये नहीं है मोटिवेट करना, हाँ। ये लाइन ही ऐसी है। तो वही तो बोल रहा हूँ, बंदे को ऊपर लेके आओ, उसको मोटिवेट करो। ऊपर लाओगे तो मेरे को लगता है कि घोड़ों उसके घर आएंगे, उसकी चाय पियेंगे, उसको डिमोटिव करेंगे, उसके सिर में छितर उसका छितर उसके सिर में मार के जाते हैं बंदे के, पर बंदा खुद मरवाता है घोड़े वाला। और बेचारा खाना वाना खिला के 1000-2000 रुपए खर्चा कर देता है, फिर साले को डिमोटिवेट कर जाते घर के जाते हैं, बाद में परेशान होते हैं, फोन लगाते हैं यार इसको क्या हो गया, यार इस घोड़ी को ये हो गया, इसको वो, अपने पास रहते अपना ध्यान नहीं जाता घोड़े पे। 2000 रुपए का नुकसान कराया तेरे चक्कर में। अभी बाहर से कोई आएगा ना, हाँ। 15 कमी निकाल देगा, मैं देख रहा हूँ मेरे को कोई कमी नहीं मिलेगी। हाँ। उसका आते ही कमी निकालना उसका स्वभाव हो गया। हाँ। जाते मेरे को टेंशन पड़ जाती है, फोन करूंगा यार इसमें ये होगा ये होगा ये होगा, है ना, क्यों हम खुद रहते हैं, हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और उसके खुद के घर जाओगे जानवर पे 50 कमी निकलेंगी, अपने घर में नहीं दिखेंगे इसे को। बिल्कुल। स्वाद तो तब आता है जब अपनी कमी देख के स्वाद आएगा ना। भाई जो भी आप ये वीडियो से आप एक सबक और ये ले सकते हो, आज से आज आपके घर पे कोई भी आवे और कमी निकाले तो समझ जाना वो इसी कैटेगरी का आदमी है। और उसको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करना लिंक भेज के, हाँ। जिससे उसको पता लगे कि मैंने कमी निकाली तो मैं कितना बेवकूफ आदमी हूँ। आदमी को हमेशा मोटिवेट करो, डिमोटिवेट करने वाले तो बहुत बैठे हुए हैं। हम किसी के घर जाते हैं ना, उसको ऊपर उठाने के लिए जाते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपको लग रहा है उसका ये चीज सही नहीं है, उसका तरीका होता है, कहने का भी तरीका होता है प्रदीप भाई, ऐसे नहीं होता भी बंदे को घेर दो, बिल्कुल, है ना, उसको बताओ। नया बंदा, जैसे मैं कहता हूँ, मेरे को भी सीखने में बहुत साल कभी लग गए ना, प्रैक्टिकल होते भाई। बिल्कुल। इस कर्मा वाली घोड़ी ने मेरे को बहुत सिखाया, ठीक है। अभी पर सीख नहीं पाऊंगा, कभी संपूर्ण नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल। पर होता क्या, जो प्रैक्टिकल है ना वही, वो प्रैक्टिकल ही है बंदा। जब तक खुद नहीं ना करोगे आप नहीं सीख पाओगे किसी सुनने से। कहो उसको ऐसा कि बुरा भी नहीं लगे और काम भी हो जाए। तरीके से उसकी हेल्प करो तो अपने आप वो बंदा खुश होगा, है ना। अभी जैसे देख लो, इस घोड़ी के अलग एक सिस्टम है, इसका अपना है, इस पे कुछ दवा काम करती है, इस पे कुछ करती है, तो वही बात है ना, अगला तजर्बा दे जाता है हमको करना। जैसे मैं बहुत सी जगह वीडियो बनाने जाता हूँ ना, आदमी जैसे आया देखने के लिए, मैं बैठा रहता हूँ, मैं बोलता था कुछ नहीं, अरे यार इसका तो पानी भर रहा है यार, पेट में उसमें घुटनों में कुछ नहीं होगा इसका तो यार, बेच दो बंदे का तोड़ देते हैं। उसकी चाय पी रहे हैं हम, उसके घर के खा रहे हैं उसको, और चाय की चुस्की लेते लेते बोलते हैं उसको, कम से कम उसको, इससे माड़ा बंदा कौन होगा, घटिया इंसान जो उसके खा के और उसको आराम कर रहा है। कम से कम उसको मोटिवेट करो तरीके से। हाँ, अगर तुमने लेना है सीधा बोलो मेरा आपके घोड़े पे मन है भाई, मैंने लेना है, आप रेट बताओ, बिल्कुल, है ना। वो भी ना ज्यादा दाव पाच खेले, नहीं जी ऐसे था, मेरे लग गया था, फलाना था, मेरे वो लगा गया था, इतना लगा गया था, तूने देना भाई दे दे, उसने लेना है। ऐसे ही आधा पहले वो गेम खेलता, आधी वो गेम खेलता। बिल्कुल सर, मनप्रीत भाई बहुत बढ़िया जानकारी और बिल्कुल डिफरेंट जानकारी आपने इस घोड़ा मार्केट में दी, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू मनप्रीत भाई।